Sir, I am depressed because of my husband. He beats me up very badly. He also has a lot of bad habits. I am a graduate. We were blindly in love with each other and got married. Now all he does is sleep through the day. His mother does not like me, but she is weak and helpless. I have a daughter. Sometimes I think of killing my husband or committing a suicide with my daughter. I am in a miserable situation. I also have a 2 month old child. What should I do with my children and what should I do with my married life? I am ready for anything. Please help me out at the earliest. आप कह रही हैं कि आप अपने पति से त्रस्त हैं और आत्महत्या करना चाहती हैं। अब जीवन परमात्मा का दिया हुआ है, उसे आपको खत्म करने का कोई अधिकार नहीं है। और फिर आप कह रही है बच्चों के साथ में आत्महत्या करना चाहती हूं। अरे बच्चे तो भगवान की संतान है, आपको मरना है मर जाइए, एक बात है, लेकिन बच्चों को भी थोड़ा समझें, जीवन का मूल्य समझें। जीवन मनुष्य का नहीं है, जीवन आपका नहीं है, जीवन परमात्मा का दिया हुआ है। और फिर ये तो बहुत बड़ा अहंकार हो गया कि मैं नहीं रहूंगी तो बच्चों का क्या होगा। अरे वे भी कोई महान कार्य करने आए हो सकते हैं, उन्हें भगवान ने कोई महान कार्य सौंपा ही होगा। वे आपके होने न होने या माता पिता के सपोर्ट पे बच्चे टिके हुए नहीं हैं, वे भगवान का अवतार हैं। जितने भी महान लोग हुए हैं उनका पूरा का पूरा बचपन कष्ट में निकला है, तो क्या। अतः मेहरबानी कर पहले तो बच्चों की तरफ उत्पन्न हो रहे ऐसे नेगेटिव विचार दिमाग से निकाल लें। अब रहा सवाल आपका, तो मैं उस पर आता हूं सीधे। अभी आप डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हैं और यह समस्या भारत में आम है, आप अकेली नहीं हैं। लेकिन जहां तक आपकी समस्या का सवाल है, तो आपने लव मैरिज की है। अब आप समझदार हैं, यदि आपने किसी से प्यार किया है तो व्यक्ति अच्छा ही होगा, ये तो सीधी सी बात है। अब थोड़ा आप अपनी समस्या पर गौर करें। आपकी समस्या के दो एक्सट्रीम डायमेंशन संभव हैं, क्योंकि आपने किसी व्यक्ति से प्यार किया है, इसका अर्थ ये हुआ कि वह व्यक्ति अच्छा है, तभी आपने प्यार किया है। अब आज की तारीख में वो आपसे मारपीट कर रहा है, आपसे दुर्व्यवहार कर रहा है, यह आपकी समस्या है और यह आपकी शिकायत है। मनुष्य कर्म नहीं करता है, बड़े ध्यान से समझ लेना जो मैं कह रहा हूं। कोई भी मनुष्य यहां खुद कर्म नहीं कर रहा है, उसकी साइकोलॉजी उससे कर्म करवा रही है। अब पहले तो उसकी साइकोलॉजी में आपके साथ अच्छा व्यवहार था, है ना, तभी आपका उससे प्यार हुआ, और व्यवहार काफी अच्छा होना चाहिए तभी विवाह हुआ। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि आपके और उसकी पहचान के कितने वर्षों बाद उनमें यह परिवर्तन आया। अब यह परिवर्तन आया तो उसका कुछ कारण होना चाहिए। यह परिवर्तन उनकी साइकोलॉजी में आया, और मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं वह यह है कि अगर कोई मनुष्य अच्छा था, आज बिगड़ा है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसका अच्छापन समाप्त हो गया है। हो सकता है वो फिर से अच्छा हो जाए,
ये एक संभावना आपके केस में है। अब कई बार क्या होता है समझना, मनुष्य स्वयं कुछ करता नहीं है, उसकी साइकोलॉजी उससे करवा लेती है। और उनकी साइकोलॉजी में जो परिवर्तन आया है, ये संभव है कि वे हताशा के दौर से गुजर रहे हों। ये भी संभव है कि उन्होंने व्यवसाय में कोई बड़ा नुकसान किया हो या किसी और तरह की परेशानी के दौर से वे गुजर रहे हों और आपसे अपेक्षा करते हों ऐसे समय प्यार पूर्वक संभालने की। वे आपसे अपेक्षा करते हों ऐसे समय आपसे ज्यादा प्यार पाने की। और यदि ऐसा कुछ है तो मामला इतना बिगड़ा नहीं है। आप उनके हताशा के दौर को प्रेम पूर्वक टैकल करके अपने जीवन की पटरी वापस लाइन पे ला सकते हैं। ये एक संभावना हुई। लेकिन यदि उनके साइकोलॉजी में उनकी साइकोलॉजी में हताशा के कोई लक्षण नहीं है, जीवन में कोई अचानक बड़ी परेशानी नहीं आई है, और उसके बावजूद भी अगर वे आप पर अत्याचार कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वे मेल ईगो के शिकार हो चुके हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो मेल ईगो के शिकार हो चुके हैं, और ऐसा है तो वे माफी योग्य नहीं हैं। और गलती उनकी और आत्महत्या आप करें, ये तो कमाल का इंसाफ आप अपने साथ कर रही हैं। अब यदि वे मेल ईगो के शिकार हैं, तो एक बात समझें कि आपको उनके साथ एक पल गुजारने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ग्रेजुएट हैं, अपने पैरों पर खड़े होइए, उन्हें ठुकराइए और अपना जीवन बनाइए। और बच्चों की फिक्र मत कीजिए, पहले आप फिक्र अपनी कीजिए। अगर आप बचेंगे तो बच्चों का कुछ कर पाएंगे। यदि आप ही आत्महत्या कर लेंगे या आप ही हताशा के गहरे भंवरों में चले जाएंगे, तो बच्चों का आप कर क्या लेंगे। अतः मेरा निवेदन है कि पहले आप अपनी चिंता करें। आप सक्षम और मजबूत होंगे, बच्चों का ख्याल रख पाएंगे। यदि आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते तो दिक्कत है, और यह दिक्कत भी आपकी अकेले की नहीं है, पूरे देश की है। क्योंकि यहां पर एक साइकोलॉजिकल प्रहार हुआ है महिलाओं पे कि उन्हें जीने का अधिकार ही नहीं है, वे निम्न श्रेणी की है। और लड़कियों के माता पिता भी लड़कियों को एक बोझ ही समझते हैं कि शादी करवा दी, जान छूटी। नहीं, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि जब तक लड़की अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, उसे शादी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो लड़की अपने पैरों पर खड़ी है, वो किसी के जुल्म एक पल को नहीं सहेगी। और क्यों सहे? मनुष्य यहां पर भगवान के घर से जीने के लिए भेजा गया है, एक क्षण को कष्ट उठाने के लिए नहीं। अतः मैं विश्व की सब महिलाओं से निवेदन करूंगा कि जब तक वे अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, विवाह न करें। ये दबाते क्यों हैं? ये दबा क्यों पाते हैं? क्योंकि मालूम है कहां जाएगी। उनको मालूम है कि वो अपने माता पिता के पास जाएगी तो वे तो उसे बोझ मान के पहले ही भगा चुके हैं।
वे इतना ही कहेंगे, पति के चरणों में रहो। क्यों रहें? अरे पैदा करने वाली आप है, मनुष्य को लाने वाली आप है। आप इन मर्दों से बहुत बड़ी और महान है। ये तो सारे के सारे शास्त्रों ने पीछे पड़ के आपका पावर कम करने की कोशिश की है। महिलाओं को हीन माना है, जो है नहीं। अतः आप भी यदि अपने जीवन की रक्षा कर सकती हो, अपना जीवन स्वयं के भरोसे चला सकती हो, तो एक पल उस घर में रुकने की जरूरत नहीं है। यदि आप डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं, पुलिस में कंप्लेन करें, महिला आयोग में कंप्लेन करें, जीना उस व्यक्ति का मुश्किल करें, आत्महत्या का ख्याल उसे आए ऐसा करें, यह शक्ति आपके अंदर है। आपका जीवन कीमती है। आपकी गलती क्या है? इतनी सी ना कि इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए जुल्म सहने को मजबूर है। और फिर आपकी सास उनके साथ है। ये तो कॉमन है। अगर महिलाओं का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वे महिलाएं ही हैं। पता नहीं क्यों महिला की दोस्त हो ही नहीं पाती। ये सास बहू का तमाशा भी इंडिया में आम है। सो थोड़ा समझें, महिला के पास जो शक्ति है, जो पावर है, वो पुरुषों के पास नहीं है। आप सिर्फ अपनी शक्ति पहचाने और हर उस बात का विरोध करें जो आपको हीन साबित करती है। ये क्या? महिला इस मंदिर में नहीं जा सकती, महिला ये पूजा नहीं कर सकती। सजा किसको दें? जो ऐसा कह रहे उनको, या उनके माता पिता को ढूंढ ढूंढ के सजा दें कि ऐसी कैसी संतानें पैदा करी, जो पैदा करने वाले के खिलाफ ही बोल रही है। अतः आप हर उस बात का विरोध करें, हर उस व्यक्ति का विरोध करें, हर उस परंपरा का विरोध करें जो महिलाओं को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। फिर चाहे वो धर्मशास्त्र हो, चाहे पंडित मौलवी पादरी हो, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत हो। चलते रास्ते नेता किए जाते, महिलाओं को क्या पहनना, क्या नहीं पहनना, अरे सीधा कर दो ऐसे नेताओं को। 50% पॉपुलेशन आप लोगों की है। एक वोट मत दो उस नेता को जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जो आपको डिक्टेट कराने की कोशिश करता है। अगले साल चुपचाप खड़ा हो जाएगा आपके सामने, सारी छूट आपको। अरे मैं भी वही करूंगा जो आप कहेंगी, गलती हुई। अरे 50% आप हैं, पैदा करने वाली आप है। और एक चीज और बता दूं, वुमन साइकोलॉजी जेंट साइकोलॉजी से हजारों गुना पावरफुल है, और यही पुरुष की परेशानी है। महिला को हैंडल नहीं कर पाता, सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग है तो बेचारा वहां पर निकालने की कोशिश करता है। पूरा मनुष्य जाति का इतिहास गवाह है कि तमाम सल्तनतों को और तमाम बड़े से बड़े व्यक्तियों को महिलाओं ने उंगली पे नचाया है। और ये जो पंडित मौलवी पादरी और ये जो धर्मशास्त्र महिलाओं को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे और कुछ नहीं, अपनी कमजोरी बता रहे हैं कि हम टैकल नहीं कर पाते तो फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालें? नरक का द्वार है, अरे उसी द्वार में से बाहर आयो महाराज आप। अतः समझें, छोड़े मत, जुल्म सहे मत, हारे मत। आप शक्तिशाली हैं, आपसे दुनिया चल रही है, आप मनुष्य को पैदा कर रही हैं। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी परंपरा, किसी ऐसे व्यक्ति का साथ देना बंद कर दो जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। हाजी अली नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती?
अरे हमने पैदा किया तुम लोगों को, तब जाके तुम हाजी अली बनवा पाए। तुम्हारा हाजी अली क्या, दुनिया की कोई ताकत, कोई महात्मा और कोई भगवान महिला से बढ़कर नहीं है, क्योंकि उस भगवान को लाने वाली भी महिला है। अतः आप अपनी शक्ति पहचाने। और ये समस्या सबसे ज्यादा भारत में और मुस्लिम देशों में है। वहां पर ही महिलाओं को नीचा दिखाने की पुरजोर कोशिश होती, दबाने की कोशिश होती, लेकिन आप उससे बाहर आए। ये जो स्वामीनारायण के संत हैं क्या करते हैं, उनके आते ही महिलाओं को जानवरों की तरह भगाया जाता है। क्यों सहन करते हैं आप? अरे ना आए वे, आप क्यों भागेंगे और आप क्यों भगाए जाएंगे? और यदि आपके घर वाले कहते हैं कि भागो, संत आए, ऐसे घर वालों को छोड़ दो। कोई आपको इंसान नहीं समझ रहा, आप आवाज नहीं उठा रहे, ये हो क्या रहा है? अरे एक से एक महिला वकील है इस देश में, ताकतवर हैं। मेहरबानी करके, जीवन कीमती है, जीवन में संघर्ष करो और जीतो। आप पुरुषों से शक्तिशाली थी, हैं और रहेंगी। कृष्ण ने जीवन भर महिलाओं का सम्मान किया है। उनका पूरा जीवन स्त्रियों के आसपास घुमा है। मां यशोदा, फिर गोपियां, फिर राधा, फिर रुक्मणी, लेकिन जीवन में महिलाओं के नतमस्तक कृष्ण हमेशा रहे हैं। ये होता है महिलाओं का सम्मान। स्त्री नरक का द्वार है, स्त्री यहां नहीं जा सकती, स्त्री पापी है, ऐसा नहीं है। अभी हाल ही में पाकिस्तान काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने एक प्रस्ताव रखा है। अब पाकिस्तान तो सुलझा हुआ मुस्लिम देश माना जाता है, वहां पर भी यह प्रस्ताव आया है। उसको कानून बनाने की फिराक में है कि घर का मर्द महिलाओं को मार पीट सकता है। ये क्या बात हुई, जरा समझें। और क्यों महिलाएं सहन करती है? क्यों आप सहन करती हैं? आपके दुश्मन दो ही हैं, एक धर्मगुरु और एक ये नेता। हिंदुस्तान में भी खाप पंचायतें जब मर्जी आती महिला के खिलाफ बोलना शुरू कर देते। वे मोबाइल नहीं वापर सकती, वे ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। अरे दुनिया में महिलाएं वे सब कुछ कर सकती है जो मर्द कर सकता है। उसको सारे अधिकार है और उससे ज्यादा अधिकार है, क्योंकि वो पैदा भी कर रही है और मेंटली पावरफुल भी है। सवाल आपका है, आप यूनाइट हो जाए, सहन मत करें। पुलिस आपके साथ है, देश का कानून आपके साथ है, महिला आयोग है, इनको सीधा करें। डोमेस्टिक वायलेंस भारत में घर घर में बसा हुआ है, गांवों में और गहरा है। अतः मेरा सब महिलाओं से निवेदन है कि जब तक इंडिपेंडेंट ना हो जाएं, विवाह ना करें। और विवाह करना, प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है। एक क्षण को गलत सहन न करें, लात मारे और निकल जाएं। जीवन आपका कीमती है, भगवान ने आपको जीने के लिए भेजा है। एक पल अपना खराब मत करें, अपना जीवन कीमतियों से जानें, आत्महत्या का ख्याल दिल से निकाल दें। और आप अपने पति की साइकोलॉजी समझें। यदि वे हताशा के कारण ऐसा कर रहे हैं तो प्रेम पूर्वक उन्हें ठीक कर दें। यदि वे मेल ईगो का शिकार है और अपने आप को मर्द समझ रहे हैं, उनकी मर्दानगी निकाल दें। आपको डरने हारने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है आप सही निर्णय लेगी और आपकी समस्या का हल लाएंगी और बहुत जल्दी अपने पैरों पर खड़ी हुई, हंसती खेलती एक सफल महिला बनकर दिखाएंगी, जो अपने बच्चों का भविष्य तक बनाने में सफल होगी। थैंक यू वेरी मच। आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी उलझन या समस्या हो, आप बेझिझक होकर deeptrivedi.com
या दीप त्रिवेदी के फेसबुक या ट्विटर पेज पर लिख के भेज सकते हैं। श्री दीप त्रिवेदी न सिर्फ आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे, बल्कि तमाम उलझनों व समस्याओं का समाधान भी करेंगे। Hey, I am the mind. Most notorious and complicated, but at the same time, much more powerful than the brain. Trust me, once I'm set, all set. Then, no failures, no frustrations. To unleash my magic, grab your copy of I Am the Mind by Deep Trivedi. Available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at atmanestore.com. Also at all leading bookstores and e-commerce sites. साथ ही जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनके द्वारा दिए गए लेक्चर्स व वर्कशॉप्स एपिक चैनल पर देखें। हर रविवार सुबह 10 बजे तथा हर शनिवार रात 11 बजे।